फलस्तीन पर इस्राएली वहशियाना बमबारी से शहर पत्थरों के ढेर में तब्दील हो गया। मलबे में दबे जिस्म देखकर बच्चों पर क्या बीतती है। बमों के धमाकों के आलम में फ़लस्तीनी माएँ बच्चों को दिलासे कैसे देती हैं। अलमनाक मनाज़िर इस कदर हैं कि दिलासों के अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। माएँ बच्चों को अपने कलेजों में छुपा रही हैं। खौफ और रंज का माहौल है कि साथ आज़ादी का अज़्म अब फ़लस्तीनियों के हर जज्बे पर हावी होता जा रहा है। गज़ा शहर एक दास्तान गम बन गया। फटते बम, गिरती इमारतें और दर्द में डूबी इंसानी सदाएं। BBC ने फ़लस्तीन के बच्चों और माओं की नफ्सियात का जायजा लेने की कोशिश की। मकामी सहाफ़ी हन्नान अबू तगीम का कहना था कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। हम एक साथ सोते हैं ताकि एक साथ मर सकें। इन अल्फाज के बाद फिर कुछ कहने को क्या बचता है। खान यूनिस में रहने वाली सहर कमाल नामी माँ के 2 बच्चे हैं। वो कहती हैं, जब बच्चे बमों के धमाकों से दहलने लगते हैं तो मैं इनका ध्यान बटाती हूँ। मैं कहती हूँ बमबारी खत्म होने के बाद मैं एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। ईमान बशीर कहती हैं, मैं ऊंची आवाज से स्पीकर चला देती हूँ ताकि मेरे बच्चे बाहर मिसाइलों की खौफनाक आवाज न सुन सकें। जबालिया कैंप की सऊद जबर कहती हैं कि माएँ जंग में मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही हैं। बच्चों के सामने इन्हें मजबूत होना पड़ता है। दुख छुपाने में और ना रोने की वजह से मेरा पूरा जिस्म दर्द करता है। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा की पट्टी में 88% बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार पाए गए हैं। बच्चों में खौफ, इस्तिराब और इंतहाई उदासी पाई गई है। फलस्तीन पर इसराइल के 75 साला मज़ालिम फलस्तीनी नस्लों को सहनी तौर पर तब्दील कर चुके हैं। आज़ादी के सिवा अब इन्हें कोई दूसरा हल कबूल नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।